हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम घातांक और करनी के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। और बच्चों, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे घातांक और करनी के, वे सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बच्चों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं बच्चों। बच्चों, यदि आपने आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा उनको हल करना सीख लिया बच्चों, तो फिर घातांक और करनी के जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उनको तो आप यूं चुटकियों में सोल्व कर दोगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप करके और मत जाना। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए तो फिर बच्चों इससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो यहां पर देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, ये हमको क्या दिया है? देखो, क्यूब रूट 2 और ये दिया आपको रूट 2, फिर क्यूब रूट 3 और ये है रूट 3। यानी कि ये देखो, यहां पर 3 दिया ना, इसका मतलब हुआ कि ये क्यूब रूट वाली संख्या है और ये वर्गमूल वाली संख्या है, रूट वाली संख्या, और ये घनमूल वाली संख्या है। आ गई बात समझ में? और इनका हमें करना है गुणा। इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? अब यहां पर देखो, यहां पर ये क्यूब रूट वाली संख्या दी है और ये रूट वाली संख्या दी है, तो ये आपस में गुणा ऐसे हो नहीं सकती है बच्चों। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं। यदि आपको इस प्रकार संख्या दी गई है, ये वर्गमूल वाली संख्या है, ठीक है ना, ये 2 का वर्गमूल है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 के ऊपर 1/2 पावर लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? 2 के ऊपर 1/2 पावर लगी है। यदि मान लो आपको इस प्रकार दे दी जाए, ये 5√2, तो इसका मतलब हुआ 2 के ऊपर 1/5 पावर लगी हुई है। यदि आपको संख्या इस प्रकार दे दी जाए 3, तो इसका मतलब हुआ 2 के ऊपर 1/3 पावर लगी हुई है। आ गई ना बात समझ में? तो इन संख्याओं को हम इस प्रकार घातांक वाली संख्याओं में बदल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसको देखिए बच्चों, ये क्यूब रूट 2 है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। फिर ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 1/2 हो गया। अब ये देखो, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 1/3। क्योंकि ये क्यूब रूट है ना, तो इसका मतलब है 3 के ऊपर 1/3 पावर लगी हुई है। देखो मैंने आपको यहां पर समझाया अभी, ठीक है। फिर गुणा लगा देंगे, यहां पर देखिए आप, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1/2। ये लो बच्चों, हमने हमारी जो रूट और क्यूब रूट वाली जो संख्या थी उनको हमने घातांक वाली संख्याओं में बदल दिया है। अब क्या करेंगे सर जी? अब यहां पर देखो बच्चों, ध्यान दो, यहां पर आधार क्या है? 2, यहां पर आधार क्या है? 2, यहां पर आधार 3 है और ये आधार 3 है। तो जब घातांक वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है बच्चों, तो घातें जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। घातें क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती है। इस प्रकार बच्चों, ये 2 की घात 1/3 है और ये 2 की घात 1/2 है। यहां पर आधार देखो, ये 2 है और यहां पर भी आधार 2 है, तो आधार समान है। तो आधार समान है तो इसमें से हम एक कॉमन आधार यहां पर ले लेंगे, इस प्रकार 2, और घातों को आपस में जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/2। ये घातांकों का एक नियम है बच्चों। यदि आपके आधार समान है, m की घात y गुणा m की घात आपका x है, आधार समान है, तो बच्चों ये हो जाएगा m की घात y प्लस x हो जाएगा। ये घातांकों का एक नियम है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर लगा दो फिर आप गुणा का चिन्ह। यहां पर आधार समान है तो यहां पर 1 3 यहां पर हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे? इन घातों को हम जोड़ देंगे इस प्रकार, 1/3 प्लस 1/2। अब घातांकों को कैसे जोड़ेंगे बच्चों? जिस प्रकार हम साधारण भिन्न को जोड़ते हैं उसी प्रकार इन घातों को हम जोड़ देंगे। यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर एलसीएम 6 आ गया। 3 का भाग 6 के अंदर कितनी बार जाएगा? 2 मरतबा। 2 को 1 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का भाग 6 में 3, 1 से गुणा करेंगे तो ये 3, फिर गुणा, ये 3 की पावर, यहां पर भी एलसीएम 6 ही आएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3। 2 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/6, फिर गुणा 3 की पावर 5/6। अब क्या करेंगे सर जी?
अब तो यहाँ पर आधार हमारे समान ही नहीं है। यहाँ पर तो हमारे आधार समान थे तो हमने घातों को आपस में जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर आधार हमारे अब समान नहीं है। अब क्या करेंगे? तो बच्चों जब आधार समान नहीं है तो हम देखेंगे क्या घातें हमारी समान है। यहाँ पर देखिए आपकी घातें जो है वो समान है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और आधार आपके अलग अलग है और घातें आपकी एक जैसी है तो फिर क्या किया जाता है? आधार का गुणा कर दिया जाता है और घात को वैसा का वैसा उतार दिया जाता है। इस प्रकार बच्चों 2 और 3 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6 और घात कितनी है? देखो 5/6 यहां पर भी है, 5/6 यहां पर भी है, तो यहां पर घात लगा देंगे हम 5/6। तो ये 6 की पावर 5/6 आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो। क्या दिया आपको? देखो कोष्टक के अंदर बंद की गई है संख्याओं को 3-4, फिर ये छोटा कोष्टक 3-4 और इसके ऊपर देखो घात दी है -1 और यहां पर देखो कोष्टक लगा करके और घात दी आपको -1। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? देखो यहां पर ये जो घात है ना ये -1, ये केवल 3-4 के ऊपर ये घात है -1 और ये जो घात है ना आपकी ये -1, ये पूरी संख्या के ऊपर ये घात लगी है, इसीलिए तो ये बड़ा कोष्टक लगाया है, वरना बड़ा कोष्टक लगाने की आवश्यकता कहां थी। ये जो बड़ा कोष्टक लगाया है, इस बड़े कोष्टक को लगाने का कारण यही है कि इस पूरी संख्या के ऊपर ये -1 घात लगी हुई है। आ गई बात समझ में? अब इसको हम कैसे सरल करेंगे? सबसे पहले बच्चों ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्डमास का नियम आपको मालूम है। बोर्डमास के नियम में सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये कोष्टक लगा करके 3-4, ठीक। फिर ये कोष्टक 4 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी आपकी -1 और ये पावर -1। आ गए यहां तक समझ में? हमने क्या किया? -4 में से 3 को घटा दिया है तो हमारे पास क्या बचा? ये -1 बचा। अब क्या करेंगे? अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, आपकी पावर जो है वो माइनस के अंदर है और जब पावर माइनस के अंदर होती है तो क्या होता है? देखो घातांकों का एक नियम है, यदि आपको m की पावर -y है तो ये किसके बराबर है? 1/m की पावर y के बराबर है। यानी कि आपकी पावर यदि माइनस में है तो वो नीचे जाकर के क्या हो जाएगी? वो प्लस में हो जाएगी आपकी पावर। तो यदि आपको इस पावर को प्लस में करना है तो आपको इस प्रकार लिखना होगा, यानी इसको आप भिन्न के रूप में लिख दो, a को आप नीचे ले जाओ तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3-4, ठीक है। फिर कोष्टक 1/-1 और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी? ये 1 प्लस की पावर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 1/1 के ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? 1 ही है भी। 1 के ऊपर आप कोई सी भी पावर लगा दो उसका मान 1 ही रहेगा। तो यहां हो जाएगा आपका 3-4 और कोष्टक में आ जाएगा आपका, देखो इनको काटेंगे तो ये -1 हो जाएगा और फिर कोष्टक के ऊपर आ जाएगा आपका ये -1। अब देखो इस कोष्टक को खोलेंगे बच्चों तो 4 को और -1 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 और -1 को गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों 3 + 4 और इसके ऊपर पावर है ये -1। अब क्या करेंगे बच्चों? देखो 3 और 4 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7। ये लिख दिया 7 और पावर कितनी है इसके ऊपर? ये -1 पावर है और इस पावर को हमें क्या करना है? पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे? देखो m की पावर -y है तो ये क्या है? 1/m की पावर y, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 1/7 और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और उम्दा क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया आपको? देखो 3 की पावर 0 फिर +3 की पावर -1 और बट्टा में आपको दिया 3 की पावर -1 और -3 की पावर 0। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर हमको पावर में 0 दे दिया है तो बच्चों याद रखो जब भी पावर में 0 हो, कोई सी भी संख्या ले लो आप, यदि उसके ऊपर घात के रूप में 0 है तो उसका मान कितना है? 1 होता है। यहां पर देखो 3 की पावर 0 है ना, इसका मतलब क्या है कि इसका मान 1 है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 फिर प्लस 3 की घात -1 और बट्टा में आ जाएगा आपका 3 की घात -1 और माइनस, यहां पर देखो 3 की घात 0 है तो इसका मान कितना है? ये 1 है।
अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर घात में क्या -1 है, यहाँ पर भी घात में आपकी -1 है, तो इसको हम प्लस में बदलेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे घात को। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस, यहाँ पर आप बट्टे में 1 लगा दो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि 1 के बट्टे में 1 लगाएंगे तो 1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बट्टे ये 3, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो 1 बट्टे 3 आ गया और माइनस ये 1 बट्टे 1। अब इसको आप सरल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 1 4 बराबर हो जाएगा आपका ये 4 बट्टे 3। कैसे आया बच्चों, देखो यहां पर हमने लघुत्तम लिया है 3, 1 का भाग 3 में दिया 3 मरतबा, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का भाग 1 में 1 मरतबा, 1 से गुणा किया 1, 3 और 1 4, तो ये 4 बट्टे 3 इस प्रकार आया, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा आपका -2 बट्टे 3, -2 बट्टे ये 3, ठीक है। देखो ये आपस में कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, बराबर ये -2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।